उसने ब्रेकअप के लिए कहा और आप लगे गिड़गिड़ाने, रोने, पछताने, माफिया मांगने। और सामने वाला इंसान लाख मिन्नतें करने के बाद भी रुक नहीं रहा और आपको क्लियरली बोल रहा है कि अब तुम मेरे ऊपर बोझ हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तुम्हें मैं पहले की तरह प्यार नहीं करता, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। और ऐसी सिचुएशन में आप उसके पीछे भागे जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सोच रहे हैं अब करूँ तो क्या करूँ, सारे दोस्तों से अलग हो गया, अपनी सारी फ्रेंड्स को छोड़ दिया, समाज में भी बेइज्जती होगी, पेरेंट्स को भी सब कुछ बोल दिया और इसने तो मुझे छोड़ ही दिया और अब मैं कहीं का नहीं रहा। अगर ऐसी कंडीशन में हो ना तो ये वीडियो पूरी देखना, आपके बहुत काम आने वाली है। देखो दोस्तों, अगर कोई इंसान आपको बोलता है ना कि मुझे आपसे ब्रेकअप करना है, तो मैं एक बात आपको ज़रूर बोलना चाहूँगी। ये बात सुनते ही आपको झटका तो ज़रूर लगेगा, धक्का तो ज़रूर लगेगा और सोचोगे अचानक से हुआ तो क्या हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है रातों रात। एक बात ध्यान से समझ लो, ये रातों रात तो नहीं हुआ, ये प्लानिंग है बहुत पहले की। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी उसके माइंड में पहले से ही चल रही थी, जबकि वो प्लान कर रहा था, बना रहा था कि आपको किस तरह से मना करे, और उसके हिसाब से आज वो मौका उसे मिल गया। अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, देखो जैसे ही वो सामने वाला शख्स, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है या आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपसे अलग होने की बात करता है ना, या आपसे ब्रेकअप की बात करता है, आपको सुनकर परेशान नहीं होना, रोना नहीं है, हिम्मत करनी है और हिम्मत करके उसको विदिन अ सेकेंड बोलना है, ठीक है, ओके, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। यकीन मानना दोस्तों, आपके इस जवाब से ना उसके पैरों तले की ज़मीन निकल जाएगी। वो जिसकी वजह से भी आपको छोड़कर जाना चाहता है या जाना चाहती है ना, यकीन मानना उसका इंटरेस्ट उधर से भी कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगेगा और वो सोचेगा अचानक से ऐसे कैसे हो सकता है। उसे लगेगा बहुत बड़ा झटका और उसी समय ना आप वहाँ से मूव कर जाना और अपनी आगे की ज़िंदगी में ना पूरी कोशिश करनी है आपको बिज़ी रहने की। देखो, सोचने की ज़रूरत है। सामने वाले इंसान के सामने अगर आप रोते भी ना, आपको लगता है कि आप उसे शायद समझाते, मनाते, वो मान जाता नहीं। हो सकता है आज मान जाता, 2 महीने बाद वो फिर से वही हरकत करता, लेकिन आप कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो बैठते और उसकी नज़र में भी आप कमज़ोर माने जाते, आपकी इज्जत भी ख़त्म हो जाती। इसलिए अच्छा ये अगर सामने वाला इंसान ये बोलता है ना कि नहीं मुझे नहीं रहना और मैं किसी और से प्यार करता हूँ या करती हूँ, उसको विदिन अ सेकेंड वहाँ से दौड़ा दीजिए अपनी ज़िंदगी से कि आज तक तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, उसको ये बता दीजिए, लेकिन कोई बात नहीं, अब के बाद तुम अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो और मैं अपने आप से प्यार करना जानता हूँ या जानती हूँ। और वहाँ से शुरुआत होगी आपकी नई ज़िंदगी की। आप आगे चल कर देखना, आप बहुत बड़े लेवल पर चेंज होने वाले हैं। वहाँ से निकलने के बाद आपको अपने ऊपर काम करना शुरू करना है, क्योंकि अगर खाली बैठोगे तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आने वाले हो। उसने किया ना हो, लेकिन आपने तो उसे सच्चा प्यार किया था ना। लेकिन ये समय होता है अपने ऊपर काम करने का और अपने अंदर बदलाव लाने का। अपने ऊपर इतनी मेहनत कर लो, इतना आगे निकल जाओ कि वो शख्स जब भी तुम्हारी तरफ देखे ना, उसे बार बार ये अफसोस हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इसको बोला और ये मेरी ज़िंदगी से गायब। ये तो मुझे बहुत प्यार करता था, प्यार करती थी। उसके क्वेश्चंस में ना वो खुद ही उलझ जाएगा। और रही बात वो शख्स जिसकी वजह से वो उसको आपको छोड़कर गया है ना, उसके अंदर उसका इंटरेस्ट उतना नहीं रहेगा जितना आज है। मानो ना मानो, वो दोनों चाह कर भी खुश नहीं रहेंगे और उसका जो फ्यूचर पार्टनर है ना, जिसकी वजह से ये सारा रायता फैला है, वो भी कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करता रहेगा या रहेगी। इसलिए जो लोग जाना चाहते हैं ना आपकी ज़िंदगी से, उनको किक मारकर बाहर निकालो जल्दी, फटाफट, और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, अपने ऊपर काम करना शुरू करो। अपनी नई ज़िंदगी का ना आपने फ्यूचर सेट करना है। किसी की कोई औकात नहीं होनी चाहिए कि आपकी ज़िंदगी को वो हेल बना सके या हेवन बना सके। आप अपनी ज़िंदगी के मालिक हो। ठीक है, आपने प्यार किया किसी से, प्यार हम किस लिए करते हैं, जिससे कि हम खुश रहें। किसी एक ऐसे इंसान की हमें ज़रूरत होती है, उसके साथ हमें कंप्लीट फील होता है। लेकिन अगर वही शख्स हमें रुलाने पर तुल गया, हमारी बेइज्जती करने पर तुल गया, हमारे साथ चीट करने के ऊपर आ गया, तो ऐसे इंसान की ज़रूरत क्या है। और अगर आपने रोना ही है, उसके साथ रहकर क्यों रोना है फिर। अरे उससे अलग होकर उसे मिस करके थोड़े दिन रह लेना, एक ना एक टाइम बाद आप उस दर्द से बाहर तो निकल पाओगे। लेकिन ऐसे नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ रहने से अच्छा तो ये है कि अलग हो जाओ और अपनी लाइफ पर फोकस करो। बाहर निकलो और अपनी ज़िंदगी को गौर से देखो। बहुत कुछ कर सकते हो आप, बहुत कुछ। जी हाँ।